हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक ऐसी फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो साबित करती है कि रायबा यानी नन भी बहुत बार हॉट और बोर्ड हो सकती है। इस फिल्म की कहानी एक कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल के गिर्द घूमती है। मूवी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में शामिल हो जाए। मूवी का नाम आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। मूवी के शुरू में जेसन ब्रेडी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक अच्छा सिंगर होता है और अपनी म्यूजिक वीडियोस शूट करता है, जबकि दूसरी तरफ सूफी ड्रेसअप कर रही होती है क्योंकि उसने हाल ही में एक राहिबा के तौर पर बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन की होती है। और जैसन गर्मियों की छुट्टियों के बाद अपने फैमिली के साथ बोर्डिंग स्कूल आया होता है, जहां उसकी बहन जूही अपनी भाई की गर्लफ्रेंड सारा को स्कूल में देखकर खुश नहीं होती और यहाँ इनका वेलकम करने सिस्टर रबीका आ जाती है। अगले सीन में हम रबीका को सोफी से पहली बार मिलते हुए देखते हैं, जहां सूफी के माजी के तजर्बे से रबीका काफ़ी मुतासिर होती है और साथ ही उसे ये बताती है कि इस स्कूल में किसी भी किस्म की मेकअप की इजाज़त नहीं, इसलिए वो फ़ौरन अपनी लिपस्टिक हटाती है और रबीका उसे स्कूल रूल्स के मुताबिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन देती है। और बातों ही बातों में उनका सामना जैसन से होता है तो रबीका उनका तारुफ करवाता है। सूफी जैसन को देखकर एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ उसे वेलकम करती है, पर जैसन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और वो अपने कमरों की तरफ चले जाते हैं, जहाँ मिस सूफी जैसन की म्यूज़िक वीडियोस देख रही होती है और लैपटॉप की स्क्रीन चूम रही होती है। अगले दिन वो जैसन को लाइव सुनती है और इसकी तारीफ करती है, पर जैसन थोड़ा परेशान होता है, इसलिए वो कोई जवाब नहीं देता। नेक्स्ट सीन में सूफी जैसन को अपने दोस्त सारा से बात करते हुए देख लेती है और वो अपना गुस्सा सारा पर उतार देती है और उसे सामने वाले बेंच पर शिफ्ट होने को कहती है। और उसके बाद वो जैसन की बहन जूही से मिलती है। उससे मिलकर वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो जैसन की बहन है। और जब जूही क्लास शुरू करने से पहले प्रे करती है तो वो देखती है कि मिस सूफी को प्रे करना नहीं आता, जो एक कैथोलिक स्कूल की राहिबा के लिए अजीब बात होती है। क्लास के बाद जूही ये बात जैसन को बताती है। इसी दौरान सारा जैसन को मैसेज करती है, जिस पर जूही जैसन को बताती है कि ये लड़की तुम्हें पढ़ने नहीं देगी और इस बात पर दोनों में बहस होती है, जिससे जैसन वहाँ से चला जाता है। मिस सूफी भी उसके पीछे जाती है और उसे शांत करने के बाद पूछती है कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है, तो जैसन इनकार करता है, जिससे सूफी को काफ़ी ठंडक मिलती है। और उसका रवैया जैसन के लिए अजीब होता है क्योंकि वो जैसन का फ़ैन है और एक साइको की तरह रिएक्ट करती है। एक दिन जैसन और सारा एक साथ होते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक होते हैं कि तभी सूफी उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है और इन दोनों को तंबीह करती है कि स्कूल में ये सब नहीं कर सकते। और गुस्से से वो अपने हाथ में मौजूद क्रास को इस जोर से दबाती है कि उसके हाथ से खून निकलना शुरू होता है। और एक दिन सूफी जैसन को क्लास के बाद उसके कमरे में मिलने को कहती है और जब जैसन वहां जाता है तो देखता है कि मिस सूफी के जिस्म पर बहुत ही कम कपड़े होते हैं और वो अपने हाथों से अपने जिस्म पर लोशन लगा रही होती है, जिसे देखकर जैसन का हर रंग गड़ा हो जाता है और वो वहां से भाग जाता है। पर रात भर मिस सूफी की ग्लैमर को सोचकर जैसन की नींद हवा हो जाती है और नेक्स्ट डे सूफी जैसन से पूछती है कि कल तुम क्यों नहीं आए, तो जैसन उसे बोलता है कि वो भूल गया था। और अब दिखाया जाता है कि जैसन की माँ उसे लेने को आती है, तो सूफी भी जैसन से मिलने के लिए फौरी तौर पर एक मंसूबा बनाती है और सिस्टर रबीका से कहती है कि उसे छुट्टी चाहिए क्योंकि उसकी खाला की तबीयत बहुत ख़राब है। और यहाँ घर में जैसन अपने वालिद से बहस कर रहा होता है क्योंकि वो अपने म्यूज़िक पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए 1 साल की छुट्टी लेना चाहता है, लेकिन उसके डैड चाहते हैं कि वो पढ़ाई जारी रखे, जिससे जैसन नाराज़ होकर बाहर चला जाता है, जहाँ सूफी उसका पीछा कर रही होती है। और वो देखती है कि जैसन को सारा का फ़ोन आता है जो जैसन से मिलना चाहती है। और इन दोनों की बातें सुनकर सूफी अपनी गाड़ी पर वापस चली जाती है और गुस्से में चीखती चिल्लाती है और जैसन और सारा के बारे में सोचने लगती है। और तभी उसके क्रिमिनल माइंड में एक प्लान आता है और वो स्कूल वापस चली आती है और लड़कियों के हॉस्टल में चली जाती है, जिसे देखकर रबीका को उस पर थोड़ा सा शक होता है और वो उसका पीछा करती है और सूफी सारा की किताब के अंदर ड्रग्स डालती है। जब वो बाहर निकलती है तो रबीका उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो कहती है कि उसने एक सरसराहट की आवाज़ सुनी और यहाँ जूही उनकी ये बातें सुन रही होती है। और जब क्लास में सारा अपनी किताब खोलती है तो उसे अंदर से चर्च नजर आती है और मौके पर मौजूद सूफी उसे बताती है कि तुम अब बहुत बड़ी मुसीबत में हो और मिस रबीका को बुलाकर उसे बताती है कि सारा स्कूल में ड्रग्स लेती है और उसके बाद तमाम हॉस्टल्स की तलाशी ली जाती है ताकि पता चले कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो ड्रग लेते हैं। तो जैसन के कमरे से उन्हें विस्की की बोतल मिलती है जो सूफिया ने खुद लगाई होती है
और जब मिस रबीका जेसन और सारा के पेरेंट्स को बताने वाली होती है तो खुद सूफी उनसे दरख्वास्त करती है कि वो उन्हें एक और मौका दे। और अब दिखाया जाता है कि सूफी जेसन की तस्वीरों को देखकर दिल ही दिल में उसके साथ रोमांस कर रही होती है। दरअसल उसने जेसन पर यह इल्ज़ाम और फिर उसे बचाने का एहसान भी इसलिए किया होता है कि किसी तरह जेसन उसके काबू में आ जाए। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो हकीकत में कोई राइबा नहीं होती, बल्कि सूफी नामी एक राइबा को कत्ल करके उसकी जगह धोखे से स्कूल पहुंची होती है। एक दिन जब जेसन फूलों का काम कर रहा होता है तो सूफी इसकी मदद करने को आती है। जुई ये सब देख रही होती है क्योंकि उसे सूफी पर शक होता है। और अब दिखाया जाता है कि रात को सूफी जेसन के रूम में जाकर अपना फ़ोन सेट करती है और अपने कपड़े उतार कर जेसन को अपने साथ सेक्स करने पर उकसाता है। लेकिन जेसन उसके साथ कंफर्ट नहीं होता और सूफी उसे मजबूर करता है वो सब करने पर जो वो चाहती है। अगली सुबह वो जेसन के पास जाकर उसे बताती है कि जो कुछ उनके बीच हुआ वो उसे राज ही रखे, खासकर उसकी बहन जूही को कुछ भी पता न चलना चाहिए। और अब सूफिया जूही को ब्लैकमेल करने का प्लान करती है और उसके लैपटॉप में आंसर कोड डालकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और मिस रबीका के पास ले जाती है और उसे स्कूल से निकालने की सिफारिश करती है। पर रबीका जानती है कि जूही एक होनहार तालिब इल्म है, इसलिए रबीका सूफी की बात टाल देती है। और यहाँ दिखाया जाता है कि जेसन अपने गुनाहों के लिए कन्फेस कर रहा होता है और अपने गुनाहों पर खुदा से माफ़ी मांग रहा होता है कि वहाँ सूफी पहुंचकर उसके गुनाहों में मजीद इजाफा शुरू कर देती है। और अगली सुबह बिशप स्कूल पहुंचता है और वो रबीका को सूफी की आदत के बारे में बताता है, लेकिन रबीका कहती है कि सूफी बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो बिशप उसे कहता है कि मुझसे मिलवाओ उसे। और जब रबीका सूफी को बुलाने जाती है तो वो उसे कहती है कि उसकी खाला मर गई है, इसलिए अब वो बिशप से नहीं मिल सकती। यहाँ जेसन और उसके वालिद बहस कर रहे होते हैं। एक बार फिर जेसन गुस्से में आता है और रात का खाना छोड़ देता है। सूफी घर के बाहर उसकी जासूसी कर रही होती है। जेसन परेशानी की वजह से ड्रिंक कर रहा होता है तो एक पुलिस एहलकार उसे रोक लेता है और तभी वहाँ सूफी आती है और दोबारा जेसन को बचाकर उस पर एक और एहसान करता है। और यहाँ जेसन की माँ उसके वालिद से बात करती है और वो उसे राजी करती है कि 1 साल छुट्टी लेकर जेसन अपना म्यूजिक जारी रख सकता है। यहाँ सूफी जेसन से कह रही होती है कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, चलो हम दोनों पेरिस चलते हैं और हमेशा एक साथ रहेंगे। पर जेसन उसे बताता है कि उनके बीच जो भी हुआ वो गलत हुआ और अब मजीद ये सब नहीं करना चाहता और वहाँ से निकल जाता है। और बाहर उसे उसके डैड मिल जाते हैं और उसका डैड जेसन को सॉरी करते हुए उसे बताता है कि वो 1 साल की छुट्टी लेकर अपना शौक पूरा कर सकता है और उसके बाद भी वो अपनी ज़िंदगी अपने मर्जी से जी सकता है और उसे साथ लेकर घर जाता है। अगली सुबह जेसन के घर वाले बाहर जा रहे होते हैं और सूफी बाहर अपनी कार में सो रही होती है तो जोई उसे देख लेती है, जिससे उसका शक मजीद पुख्ता हो जाता है। और वो सब के जाने के बाद सूफिया जेसन के कमरे में चली जाती है और उसे ब्लैकमेल करती है कि उसके पास उसके वीडियो क्लिप्स है। और सूफी के जाने के बाद जोई जेसन से पूछती है कि वो क्या छुपा रहा है, क्योंकि वो जानती है कि सूफी यहाँ आई थी। दूसरी तरफ सूफी दोबारा स्कूल जाती है क्योंकि जेसन सारा की वजह से उससे दूर रहता है। और यहाँ सूफी शावर लेते वक्त सारा के सर को इस जोर से दीवार से पटकती है कि सारा मर जाती है। और जब जूही वॉशरूम जाती है तो देखती है कि सारा की लाश पड़ी है। जूही और जेसन दोनों को सूफी पर शक होता है क्योंकि जेसन ने जूही को अपने और सूफी के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। नेक्स्ट डे वो दोनों सूफी के खिलाफ प्रूफ जमा करने लगते हैं और यहाँ मिस रबीका सूफी को बुलाकर उससे पूछगिछ शुरू करती है क्योंकि उसे भी इस पर शक होता है। लेकिन सूफी को लगता है कि वह अब पकड़ी जाएगी तो वो रबीका पर हमला कर देती है। और यहाँ जेसन और जूही जान चुके होते हैं कि ये औरत कोई नन नहीं बल्कि एक कातिल है जिसने सूफी नामी सिस्टर को मारकर उसकी जगह स्कूल ज्वाइन की होती है। और वो उसे ढूंढने उसके पीछे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसने रबीका को जख्मी कर दिया है। और अब अपना लैपटॉप जूही के हाथ में देखकर वो उसे भी मारने लगती है कि तभी रबीका पीछे से आकर उसे बचा लेती है। और सूफी एक बार फिर रबीका को मारने वाली होती है कि जेसन उसकी पेट में चुरा घोंप देता है। और लास्ट में हम देखते हैं कि जेसन और जूही दोनों ग्रेजुएट कर चुके हैं और यहाँ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है।